मेरठ की खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमयूएन भारत न्यूज। आज मैक्स वेन सेंटर मेरठ एक शारदा मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वैशाली द्वारा लीवर जैसी घातक बीमारी पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर वरुण नाथ ने एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के सदस्यों को लीवर से होने वाली बीमारियां, लीवर प्रत्यारोपण और आधुनिक लीवर इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस विचार गोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार गुप्ता, एंटी करप्शन मूवमेंट भारत व मैक्स से अभिषेक शर्मा, आशीष शर्मा आदि उपस्थित रहे। दवाई ले या कुछ भी खाना भी खाएं तो सबका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर हाँ, दवाई भी खाते हैं तो सारा दवाई लीवर के अंदर जाता है। हम जो भी आंतों में कुछ भी जाता है तो आंतों का ब्लड भी पहले लीवर से होके फिर हार्ट में जाता है और उसके बाद सारा शरीर में जाता है। तो और लीवर के पास बहुत कैपेसिटी बहुत होता है। जब तक लीवर पूरा खराब ना हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता है ना, वो अपना काम चला लेता है। ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों का होता है जिनका और लीवर का रिकवर, और लीवर का एक चीज अच्छा चीज होता है, रिकवरी होता है। लीवर को जैसे हम बाल काटते हैं बड़ा होता है, नाखून काटते हैं बड़ा होता है, वैसे एक ही ऑर्गन है जिसको हम काट सकते हैं और वो बड़ा होता है। इसीलिए लीवर डोनेशन हो सकता है। आप जैसे किडनी का डोनेशन होता है, 2 होता है, 1 दे देते हैं। लीवर तो एक ही होता है ना, तो उसको कैसे डोनेट करते हैं? और डोनेशन में हम जो डोनेट करता है वो 60 to 70% तक डोनेट करता है। ज्यादा डोनेट करता है, रहता कम है। क्यों? क्योंकि वही है जो मैंने बताया, वो रिजेनरेट करता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसकी वजह से लीवर डोनेट कर सकते हैं। हम देखते हैं उससे पहले सीटी करके, एमआरआई करके जो लीवर काट सकते हैं कि नहीं, कैसा काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो करके जो एडल्ट के लिए बड़ा पार्ट लेते हैं। हाँ, बच्चों के लिए छोटा पार्ट लगता है, वो अलग है। तो इसीलिए तो लीवर का जब तक एंड स्टेज, किसका ट्रांसप्लांट होता है, जिसका एंड स्टेज मतलब पूरा लीवर खराब हो गया, वो और रिकवरी नहीं हो सकता, उन्हीं को ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है। और उसके साथ में डीकम्पेंसेशन बोलते हैं एक वर्ड, मतलब और कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता, जो मैं बोला जो दोबारा से सही नहीं हो सकता। तो वो कुछ चीजें हैं लीवर खराब होने के साथ साथ जॉन्डिस होना, बात की बात। हाँ, किसी का पेट में पानी होना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है। आइदर ये सब चलता रहता है, वो बार बार अस्पताल आता है, और साथ साथ तो किसी का डेथ नहीं होता है, घर अस्पताल आता है, ठीक होता है, फिर घर चला जाता है, कुछ दिनों के बाद आता है। तो एक जो क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है उसमें लोग का आना जाना लगा रहता है अस्पताल में। लास्ट के टाइम पे ज्यादा अस्पताल आता है, टिल टाइम जो अस्पताल से घर नहीं जा सकता है, आईसीयू में रहता है और उसका डेथ हो जाता है। तो उसमें देखा गया है जब ब्रेन का फंक्शन चला जाता है तो इरिवर्सिबल है। कभी भी ब्रेन के डेथ के बाद सर्कुलेटरी डेथ होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार एक आदमी ब्रेन डेड हो गया तो वो सर्कुलेटरी डेथ में जाता ही है, 100% जाता है। और फिर भी आदमी खुद से सांस नहीं ले रहा है, मतलब उसका ब्रेन डेड हो गया। तो ऐसा टेस्ट हम एक बार करते हैं कंफर्मेटरी के लिए, जो कहीं हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। कभी कभी क्या होता है, कोई दवाई से कोमा में चला जाए या दूसरा, तो उसमें लेकिन ये स्टिमुलस से उसको सांस आ जाता है। नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है, नहीं उसको मेरे फूफा का बेटा बना दिया, बात की बात। हाँ, कागज उगज भी बना दिए उसे, जैसे आपका एंटी करप्शन करप्शन करके उसने कागज उगज बना दिए, ये तो मेरा फूफा का लड़का है, ऐसा है ऐसा है। लेकिन हम तो टेस्ट भी करते हैं ना, हम तो डीएनए टेस्ट भी करेंगे, ये सब करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा भैया नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फैमिली मेंबर होना पड़ेगा। जो डोनर है उसका उम्र कम से कम 18 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों 18 से कम? क्योंकि 18 से पहले तो वो खुद ही बच्चा है, वो खुद ही क्या कंसेंट देगा, जो क्या कर लो क्या नहीं कर लो, है ना। और 55 से ऊपर नहीं होना। अब 55 ये आर्बिट्ररी नहीं है, ऊपर नीचे होता है,
तो ऐसा है जो उसका खुद को कुछ, क्योंकि 55 ये ऐसे ही रखा है जो सोचिए खुद को कुछ बीमारी ना हो, उसका हार्ट का बीमारी है, उसका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये सब है, लेकिन वो कंट्रोल्ड में है तो फिर भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप का मिलना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मिलना मतलब जिस ग्रुप का है, इधर वो या फिर ओ ग्रुप। ओ ग्रुप इसलिए जो किसी को भी दे सकता है, ओ ग्रुप का किसी को भी दे सकता है, ब्लड में जैसा होता है ना, ओ ग्रुप किसी को भी दे सकता है, और ए बी ग्रुप किसी से भी ले सकता है ना। पॉजिटिव निगेटिव का कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, और आजकल हम लोग अक्रॉस द ब्लड ग्रुप भी करते हैं। सोचिए किसी के फैमिली में है ही नहीं तो क्या करेगा, वो ग्रुप भी नहीं है और उसका मिला हुआ ग्रुप भी नहीं है, फैमिली मेंबर देना चाहते हैं, अब क्या करें। तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक होता है स्वैप, है ना। स्वैप मतलब सोचिए आपका ए ग्रुप है और आपका डोनर बी ग्रुप है, और दूसरा कोई एक है जिसका उल्टा है, तो इसका डोनर उसके रिसिपिएंट को देता है और इसका डोनर इसके रिसिपिएंट को देता है। स्वैप हो गया ना, एक्सचेंज। तो ये हो गया, उसको ये हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो हम एबीआई इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जिसमें सोचिए कोई है नहीं, स्वैप करने के लिए भी कोई नहीं है, उसको जरूरत है, तो उसको हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, स्पेशल दवाइयाँ देते हैं। खून में जो एंटीबॉडीज है उसको घटाने के लिए कुछ ये करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज ये सब करते हैं, करके जब सही होता है तब हम ट्रांसप्लांट। ठीक है, और होता है जो डोनर है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोटा हुआ तो अगेन क्या बोला, चर्बी लीवर में ही जमता है, तो ज्यादा चर्बी होगा तो वो फिर जब दोबारा से हम चालू करते हैं लीवर, तो फिर वो अच्छे से अच्छा काम नहीं करता है। तो इसलिए ये सब चीजें, ये सब तो वाइन का इफेक्ट क्या पड़ता है लीवर के ऊपर? हाँ, अल्कोहल तो मैंने क्या बोला, सारा अल्कोहल, सारा खाना सब लीवर के थ्रू, ठीक है। लीवर खराब होने के बावजूद, अल्कोहल लेने के बावजूद हाँ डेथ हो गई उसकी। हाँ, तो होगा ना लीवर में। हाँ, तो होगा ना। मैंने क्या बोला, सारा खाना सब कुछ हम वाइन तो पीते हैं ना, तो वो तो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। लीवर में वो सब एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से वो सब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करता है वहां से ना। तो उसमें क्या होता है, इनिशियली तो ये सब सोचिए फैट जमा होता है, वो फैट जो जमा होता है, ज्यादा फैट जमा होता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे हमारा हाथ कट गया तो पहले क्या होगा, खून निकलता है, फिर सफेद सफेद होता है, फिर ये होता है, फिर उसको स्कार बोलते हैं ना, कट जाता है तो स्कार बनता है। सेम थिंग लिवर में होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्कार होता है। लिवर का स्कारिंग की वजह से जो एक पोर्टल ट्रैक्ट मतलब जो भी है, मतलब लीवर जो ऐसा सिकुड़ जाता है, उसी को सिरोसिस बोलते हैं। तो एक बार सिरोसिस हो जाए तो वो फिर वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, रिवर्ट बैक नहीं होता, फिर नहीं होता। सिरोसिस हो गया तो उससे पहले का तक अगर आप हो फाइब्रोसिस स्टेज में हैं तो फिर भी कभी कभार हो सकता है। आप परहेज करो, कुछ कुछ दवाइयाँ लो तो हो सकता है, लेकिन एक बार सिरोसिस हो गया तो वो आप उसको प्रोग्रेशन मतलब आगे जाने का वो धीमा कर सकते हो, लेकिन आगे तो वो बढ़ेगा उसका। और ये और वही जब आगे बढ़ता है तब जाके एंड स्टेज होता है, तब जाके ट्रांसप्लांट होता है। इसलिए सारे लिवर का पेशेंट जो हमारे पास आएंगे ऐसा नहीं है, जिनका और कोई इलाज नहीं है और कुछ नहीं कर सकते, वही हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। ठीक है, बाकी पेशेंट्स जो हैं ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ दवाइयाँ है, कुछ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग दवाइयों से ज्यादा है हेल्दी लाइफस्टाइल and exercise. Diet and exercise is the most important. है उसका पूरा लीवर और गॉल ब्लैडर निकलता है, फिर उसका हम कुछ बेंचिंग करते हैं, मतलब लीवर निकालने से पहले कुछ वेसल्स और ये सब जोड़ उड़ना, लंबा करना, वो सब कुछ कुछ करते हैं, करके उसमें जो पेशेंट में डाल देते हैं। अभी एक चीज है आपको समझना होगा, जो इतना कुछ करने के बाद में भी अराउंड 10% मॉर्टेलिटी पकड़ के चलिए होता है। मतलब जो पेशेंट का हाल ऐसा था, जो सोचिए 90% मरने का चांसेस था, उसको 90% जीने का चांस हो गया, 90% जीने का चांस हो गया। हाँ, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी 10% है जो हो सकता है ना जी, मतलब ट्रांसप्लांट हो गया कुछ दिनों बाद
ये हो गया, प्रॉब्लम हुआ, वो ना चाहिए। मतलब 10 में से एक को पकड़ के चलिए जो नहीं होते, ठीक है। वो तो होता ही है। आपका अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करेंगे तो 100 में से एक पेशेंट हो सकता है दूसरा किसी कारण से मर जाए। से इफेक्ट हो जाता है। और जो डोनर है उसमें भी रिस्क जीरो नहीं है ना, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है, लिवर निकलता है, तो उसमें भी अराउंड 200 में से एक का चांस होता है मरने का। और छोटा मोटा चीज होता है, छोटा मोटा मतलब सोचिए जो भी पेट का ऑपरेशन होता है, उल्टी होना, दर्द होना, वो सब भी कॉम्प्लिकेशन ही है। वो तो क्योंकि एक नॉर्मल आदमी है, उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डोनर अपनी सहमति से। ऐसा नहीं है जो मेरा पिताजी है करके मुझे देना ही है करके, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम अलग से उससे मीटिंग होता है, जो भैया कुछ भी प्रॉब्लम है तुम बताओ, अगर सही नहीं है तुमको, अगर अपने पिताजी को भी सब तो थोड़े ना देना चाहते नहीं है, तो हम उसको ये करते हैं, ठीक है। तो ये सब करके अगर सब सही होता है, जो डोनर होता है वो हमारे लिए मोस्ट नमस्कार, जो डोनर होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है, ताकि उसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो हेल्दी पर्सन है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और हमारे पास ऐसे भी डोनर हैं जो सोचिए पहले डोनेट किया, फिर वो अभी अभी मैराथन दौड़ते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, हमारे डोनर्स हैं वो सब। तो बिल्कुल नॉर्मल है। बेटी अपने पिताजी को देता है, उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। डोनर्स की बात करो। और डोनर सोचिए ऑपरेशन के बाद आईसीयू में कुछ दिन रहेंगे, वो सब ठीक हो जाता है, दर्द उर्द का वो सब का रहेगा। उसके बाद 6-7 दिन में या 10 दिन में छुट्टी हो जाती है। तो उनके लिए, डोनर्स के लिए एक ही चीज होता है, क्योंकि पेट का ऑपरेशन होता है, तो इसलिए पेट में कुछ ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें हर्निया होने का चांस होता है। नहीं, कोई भी पेट का ऑपरेशन हो तो हर्निया हो सकता है। तो ताकि वो ये ना करे, क्या कहते हैं आपको, भारी सामान ना उठाए 2-3 महीने के लिए, और कुछ ऐसा कुछ नहीं होता फॉर द डोनर। और छुट्टी के टाइम पे इधर उनको वही विटामिन, गैस की गोली, दर्द की एक गोली अगर कभी जरूरत पड़े तो उनको अच्छा है। हाँ, तो वो सब के लिए होता है। और जो रिसिपिएंट है उनका है जो वो आईसीयू में पहले तो ऑन वेंटिलेटर ही आते हैं। कोई कोई पेशेंट होता है जो वेंटिलेटर से वहीं पे निकाल लेते हैं और उसको, और फिर तो आईसीयू में वो रहते हैं। इनिशियली बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, क्योंकि ये जो बाहर से ऑर्गन आता है वो शरीर तो उसको मारने की कोशिश करता है ना, अरे मेरा नहीं है, कहाँ का चीज है, शरीर तो उसको मारने की कोशिश करता है। तो नहीं मारने के लिए उनको हम ये देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ताकि इम्यूनिटी जो भी मना कर देना, जो भी आ तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। तो इनिशियली वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ताकि जो किसी के अच्छा हेल्दी आदमी डोनेट करने गया उसकी भी डेथ हुई रिसेंटली। तो अगर आप देखें तो इसी अगस्त में पुणे का एक न्यूज है ना, हाँ, वाइफ ने हस्बैंड को दिया, हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके कुछ दिनों बाद वाइफ का भी डेथ हो गया। जिससे तो ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन वो तो सब बिल्कुल स्वस्थ होता है, चेकिंग भी होती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे कारण होते हैं ना, ना एडजस्ट का बात नहीं है। जो डोनर का है वो बहुत सारे कारण, इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे ये हो गया, निमोनिया हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ द लीवर की वजह से नहीं होता है, क्योंकि वो सब जांचें तो पहले हो रखी, तो अनयूजुअल कारणों के लिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो वेरी रेयर है, लेकिन जीरो नहीं है ना, इट्स नॉट जीरो, बात वही है। लेकिन अब अगर हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी क्या होता है, अरे ऐसा हुआ था करके हम अगर रुक गए तो फिर मुश्किल है ना। ये वेरी रेयर चीजें हैं, लेकिन होती हैं। तो आपको मतलब जो भी अगर कोई डोनेट करना चाहे उसको, तो ऐसा है तो आप रास्ते में नहीं जा सकते ना, रास्ते में तो एक्सीडेंट होता है। इस रास्ते में परसों एक्सीडेंट हुआ था करके मैं आज नहीं जाऊंगा तो नहीं होगा, तो फिर आप जाना ही बंद कर दोगे, है ना। आप जो घर से निकलते हैं
तो आपका पाँव भी मोच आ सकता है, स्कूटर कुछ भी भी हो मार सकता है। सकता है, कार भी मार सकता है, टक के नीचे भी आ सकते हैं। वो सही चीज तो बात है, हमेशा कुछ- है। कुछ तो भी इसका हो तो कुछ उस चीज को लेके अगर ये करेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी नेग्लिजिबल, बिल्कुल। लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस में ये क्या है, हम सब चीज का डेटा रखते हैं, है ना। हमें सब है बहुत सारे है। तो ये बात है, जो हम हर चीज का डेटा रखते हैं तो हमें सब पता रहता है ना। अगर यही चीज अगर डेटा नहीं हो तो नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।